Hello everybody, how are you all? Thank you so much for watching my channel and my videos, everything. यार 2021 खत्म. This is the last day of this year and समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें. Let me first tell you कि आज का वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि मैं अपनी चीज़ें आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ. ये साल बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत कुछ. मतलब इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी. इस साल मैंने बहुत कुछ झेला. स्टार्टिंग वॉज क्वाइट नॉट बैड बट इट्स अ हेक्टिक ईयर शुरुआत में चीज़ें बहुत पजल्ड थी, समझ नहीं आ रही थी कैसे फिगर आउट हो, कैसे सब कुछ ठीक हो. बट धीरे धीरे एंड होते होते वो हैप्पी एंडिंग पे आ गया. सबसे बड़ी चीज़ ये हुई ना कि इस साल मैं काफ़ी सारे काम ऐसे किए जो मैंने कभी नहीं किया था. सपोज राइटिंग. मैं कभी बिलीव नहीं करती थी टू राइट योर फीलिंग्स, टू राइट वॉट यू हैव इन योर माइंड, वॉट इज़ रनिंग इन योर माइंड, और कुछ भी जो भी ये इस पर मैं कभी बिलीव नहीं करती थी. बट my friend Anna suggest me to write down all the things which I'm going through. तो मैं जब वो सारी चीज़ें लिखते गई तो मुझे वो हैबिट बन गया मेरा. तो मैं फ्रॉम जून जुलाई से मैं ये सारी चीज़ें जब लिखते गई तब मैंने आज नोटिस किया कि देयर इज़ सो मच आई लर्न फ्रॉम दिस ईयर. सबसे पहले तो ये कोविड इतना टफ लेसन दे रहा है ना, इतना टफ लेसन दे रहा है कि ये जो होते हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो मैं कोविड से ये सीखी कि लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है. ये साल फ्रॉम स्टार्टिंग मैंने इस साल काफ़ी लोगों को खोया है. आई मीन देयर इज़ 4 people in my family who died in COVID period but not due to COVID. और जिससे मुझे ये पता चला ना कि एज मैटर ही नहीं करता है. ये मैटर ही नहीं करता है कि आप कितना जिए हो और आपको कितनी एक्सपीरियंस है. एज हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग. चीज़ें बहुत घौच पौच हो गई थी. काफ़ी चीज़ ऐसा है जो हमें सिखा के, सबसे बड़ा लेसन तो इससे मुझे ये मिला ना कि लाइफ बहुत छोटी है. तो हम लोग जो प्लान कर रहे होते हैं ना कि अरे यार अभी तो ये है, ये फ्यूचर में हम लोग दुनिया भर का प्लान कर लेते हैं कि पहले मैं ये करूँगी, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट. ऐसा कुछ नहीं होता है. मुझे ये नहीं पता कि अभी 2 मिनट बाद क्या होने वाला है. मुझे ये नहीं पता अभी मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन ये वीडियो पोस्ट होने के टाइम क्या होने वाला है. तो मैं जो दूर तक का सोचती थी कि, और सिर्फ प्लानिंग्स ही नहीं, जो टेंशन होते थे, जो पैनिक करते हैं लोग, ये जो मैं करती थी, ये सब चीज़ से मेरा परसेप्शन एकदम क्लियर हो गया है कि लाइफ बहुत छोटी है और देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट दिस. कोई ज़रूरत नहीं है प्लानिंग करने की. जब जो होगा, जैसा होगा, देखा जाएगा. हमने प्रेजेंट में ही जीना है. नंबर 2 मैंने ये सीखा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू इंटरफेयर समवंस लाइफ और समवंस मैटर, नॉट इवन इफ़ यू आर राइट. ठीक है, तुम सही हो, गलत हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो, उसके सही के लिए सजेस्ट कर रहे हो, मे बी तुम्हारा सजेशन लेके सामने वाले को फ़ायदा हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है. जब समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को, जब आप किसी के लिए सोच रहे हो एंड दे हैव नथिंग टू डू विद दैट, कोई ज़रूरत नहीं किसी के मैटर में घुसने की. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू हैव मेंटल पीस. सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने लाइफ में अपने सौरों को अपने हिसाब से डील कर रहे हैं. इसमें आपको जाके तेज बनने की या साधु संत बनने की कोई ज़रूरत नहीं. ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ सीखी है. मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती थी, बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ मी तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे उस चीज़ को सुधारना चाहिए. मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा जोर डालूँ, मैं उस चीज़ को सुधारने में लग जाऊँ, या मैं अपने बात को रखूँ, शायद सामने वाला समझ. कोई ज़रूरत नहीं है. नंबर 3,
मेरे यूट्यूब चैनल को लेके। ये मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, एल्गोरिदम्स, टिप्स, ट्रिक्स। मैं जितना अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं देती थी, जितना कंटेंट बनाना क्या है, क्या करना है, मैं अपने हफ्ते के 6 दिन, पूरे 6 दिन मैं इसी में वेस्ट करती थी। आई वुड से कि कैसे वायरल होते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे इसको क्रैक करते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को, किस तरह से यूट्यूब का टिप्स एंड ट्रिक्स काम करता है। और जब आप ऐसा सर्च करो ना तो दुनिया भर के लोग सभी वीडियोस बना रहे हैं, तो लास्ट तक कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन वो देखते देखते ना दिमाग इस तरह का चीज़ और कंज्यूम करने लगता है। तो मुझे याद है मैं हमेशा यही करती थी। और जब मुझे वीडियो बनाने का दिन, जब पहले मैं थर्सडे वीडियो अपलोड करती थी या फ्राइडे करती हूँ, जब वापस से थर्सडे आ जाता था तब मुझे वेडनेसडे को याद रहता था कि ओहो कल थर्सडे, कल मुझे वीडियो अपलोड करना है। और मुझे पता चलता था कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं क्या बनाऊँ। तो वो दिमाग खराब कर देने वाला था। मैंने इससे ये सीखा है, ये सब फालतू की बात है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही होता है कि हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो मेरे कंट्रोल में सिर्फ इतना ही है कि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊँ, अपने हिसाब से यूनिक कंटेंट बनाऊँ और वो तुम लोगों के सामने पब्लिश कर दूँ। एंड नंबर्स हैं, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ये स्क्रीन के पीछे ये आप लोगों का काम है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऑल वी हैव टू डू इज डू आवर वर्क एंड वेट फॉर आवर टर्न। तो अभी मैं बस, मेरे दिमाग में ये चलता है ना कि मैं बस अपने काम कर लूँ, मुझे जो करना है मेरे तरफ से, मेरे हिस्से का जो काम है वो मैं कंप्लीट करूँ और फिर मैं वेट करूँ। अभी मुझे मैंने वो सारे वीडियोस देखना बंद कर दिए हैं। मैं अब फ्री टाइम में या तो कंटेंट लिख रही होती हूँ, या फिर कोई आइडिया आ गया वो लिख रही होती हूँ, या फिर कुछ मैं ऐसा वीडियो देख रही होती हूँ जिसमें मेरा दिमाग काम कर गया, फिर मैं आई यूज टू राइट डाउन ऑल द आइडियाज़। एंड बाकी दूसरे टाइम में मैं मूवीज़ वगैरह देखना या किसी से बातचीत करना, कुछ ये सब करने लगी हूँ। तो अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आगे का 10 कंटेंट मेरे पास है, रेडी है। तो सॉरी। तो मैंने ये सीखा कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको लेके पागल होने से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो काम करूँ और फिर बाकी मैं चुप होके बैठ जाऊँ कि अब तुम लोगों का टर्न है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा और डेफिनेटली अच्छा लगेगा। इट्स जस्ट टू फाइंड द राइट ऑडियंस। जब तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, तुम मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन जितने भी हैं आई अर्न देम। नेक्स्ट, मैंने चीज़ों को ओवर थिंक करना छोड़ दिया है। आई रिमेंबर फ्रॉम अप्रैल मेरे सामने कुछ भी होता था ना, चाहे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बातें होती थी तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जब कुछ नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिव बातें हो रही है, या मेरे सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरा दिमाग ना अगले 6 दिन तक प्रोसेस कर रहा होता है। ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, इससे ये होगा, उससे, मतलब चीज़ों को मैं इतना ओवर थिंक करने लगी थी कि अब मुझे हमेशा दिन रात सिर्फ हेडेक होता था और कुछ नहीं। तो मैंने अब चीज़ों को ओवर थिंक करना छोड़ दिया है। और इसमें सबसे बड़ा मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को भी, किसी को भी ज़्यादा पैनिक होता है या एंजाइटी फील होती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, ये सब चीज़ें होती है, शांत रहो। ऐसे नहीं रह पाओगे, खुद को बोलो शांत रहो, नहीं रह पाओगे। कॉपी लो, पेन लो, आई स्वेयर यू, जो मन है सब लिख दो। गाली देने का मन है लिख दो, गंदी से गंदी बात बोलने का मन है लिख दो, जो हो रहा है लिख दो, खुद को मारने का मन है लिख दो। एवरी लिटिल थिंग, जो भी दिमाग में आ रही है बातें, जो भी हो रहा है सब लिख दो। और जब तुम लास्ट में एंड करोगे ना अपना जो भी लिखना, वो जब तुम एंड करोगे ना, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम इतना रिलैक्स फील करोगे। और ये मैंने किया है।
आई वॉज डीलिंग विथ मेंटल प्रेशर सो मच, और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन चीज़ें जो मेरे आसपास नहीं भी होती थी ना, आई डोंट हैव एनी टच विथ रियलिटी। मैं चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करती थी, और उस वजह से इमेजिनेशन पावर इतना बढ़ गया था कि मैं सिर्फ सोच ही नहीं रही हूँ, मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ, और फिर मैं इमेजिनेशन में ही पूरा, मुझे लगता है 2-3 एपिसोड भी बना लेती थी। तो ये कहीं ना कहीं, देखो आप ये सब करके ना किसी को हार्म नहीं करते हो, लेकिन खुद को करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मेंटल पीस। तो ये मैंने सीखा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखा है, नो दिस नो नीड टू प्रूव योर सेल्फ टू समवन। मैं जो हूँ वो हूँ। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है, और मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है कि मैं सबको अच्छी लगूँ या सबको बुरी लगूँ या मैं सबका अकॉर्डिंग काम करूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि मैं खुद को खुश रखूँ, मैं अपने करियर पे फोकस्ड रहूँ, मुझे जो चाहिए मैं उस पर काम करूँ, ठीक है। तो मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी के अकॉर्डिंग मुझे अपने आप को चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी छुपती नहीं है, इससे तुम्हारी पर्सनालिटी सबके सामने आती है। अब ये दूसरों का प्रॉब्लम है ना, कि लोग तुम्हें किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से लोग तुमको लेके अपना परसेप्शन बना रहे हैं, बट इट्स देयर प्रॉब्लम आई गेस। अब मैंने खुद को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के सामने प्रूव करना या जस्टिफाई करना, मैंने ये छोड़ दिया है। आई बिलीव कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने सीखा है, और जब मैं इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करने लगी तो इट गोज़ वेल, एंड आई होप कि आगे का साल भी ऐसे ही होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर वीक मैं न्यू वीडियोज़ लाऊंगी, यूनिक कंटेंट लाऊंगी। सब्सक्राइब करना, व्यूज़ बढ़ाना, मेरे वीडियोज़ को देखना, शेयर करना, ये सब आपका काम है। मैं ये सोचती हूँ कि एक यूट्यूबर का करियर उसके ऑडियंस पे ही डिपेंड होता है। तो मेरा भी करियर, मेरा सब कुछ आप पे डिपेंड है, एंड आई लाइक दिस जॉब। आई एम एन्जॉइंग द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग वीडियोज़, एडिटिंग इट, पोस्टिंग इट। तो मैं आगे चल के बहुत कुछ मैंने सोच के रखा है। मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव ज़्यादा नहीं रहती हूँ, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम। तो अब मैं उस सब पे भी, उन सबों पे भी काम करूँगी। बहुत सारे कंटेंट्स में मैं ऑलरेडी काम करना मैंने शुरू कर दिया है, वो धीरे धीरे सब आएंगे। ऑल आई नीड इज़ योर सपोर्ट। आप सपोर्ट करें, और मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी। बस आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने फॉर ग्रांटेड लेके देखा है, कुछ नहीं कर सकती आपके बिना। मैं क्या, आपके बिना कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं है। एक यूट्यूबर चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच for watching my videos once again, and I promise I will come every week with new videos and unique contents for you guys. Thank you so much. A very happy new year from my side to your side. Stay blessed, stay happy, and we meet next Friday. Bye. Hug कर दो यार, hug कर दो. Bye.